अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर है हमारा कौमी यकजहती के मसाइल। सब से पहले तो आप देखें कौमी यकजहती की तारीफ़। ये 4th चैप्टर है और इस 4th चैप्टर में से हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं कौमी यकजहती और इससे रिलेटेड मसाइल जितने भी हैं। सबसे पहले तो इसकी तारीफ़ देखें। एक कौम के जज्बात और एहसासात, अकायद और इक़दार, रस्म व रिवाज जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और ये इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर माशरती ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं तो इसको हम कौमी यकजहती कहते हैं। ठीक है। दरअसल जो सकाफ़ती यकजहती है वही कौमी यकजहती होती है। अब आप अगर इसको पाकिस्तान के रेफरेंस से देखो तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इज़ अ काइंड ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। ठीक है। ये एक ऐसा माशरा है जहाँ पर बहुत सारी सकाफ़तें मौजूद हैं। ठीक है। आप देखो पंजाबी सकाफ़त है, सिंधी है, फिर खैबर पख्तूनख्वा की एक अलग सकाफ़त है, सराइकी सकाफ़त है, फिर बलोची सकाफ़त है। सो जिस जगह पर बहुत सारी सकाफ़तें मौजूद हों, सो आपस में जब ये मिलती हैं और यकजा होती हैं तो फिर इसको हम एक कौमी यकजहती कहते हैं। ठीक है। सकाफ़तें जब आपस में मिलकर लोगों की माशरती ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करेंगी तो इसको हम सकाफ़ती यकजहती कहेंगे। और यही सकाफ़ती यकजहती जो है ये एक बड़े लेवल के ऊपर कौमी यकजहती को फ़रोग़ देती है। सो आप कह सकते हैं कि सकाफ़ती यकजहती जितनी ज़्यादा होगी, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के दरमियान में कौमी यकजहती भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी पाकिस्तान की चारों सकाफ़तें जो है वो आपस में मरबूत होंगी, यकजा होंगी, उसी हद तक जो है वो कौमी यकजहती वो उसको फ़रोग़ मिले। ओके जी। नेक्स्ट सकाफ़ती यकजहती के मसाइल हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है, शॉर्ट के लिए या खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगा। सो नंबर 1 पॉइंट सकाफ़ती यकजहती के मसाइल में ये है कि ज़ैली सकाफ़तों में इख्तिलाफ़। अब देखिए एक जगह पर जब बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं और हर इंसान का एक मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मुख्तलिफ़ नज़रिया है, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग जहाँ पर रह रहे होते हैं तो उनके दरमियान में झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। इख्तिलाफ़ात आने के चांसेस, कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसी तरह जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं वो एक ही सकाफ़त से ताल्लुक़ नहीं रखते। ठीक है। बहुत सारी मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखते हैं। सो लिहाजा जब ये मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो इनके दरमियान में इख्तिलाफ़ात आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से जो है वो कौमी यकजहती के लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, मसाइल का बायस बनता है। अच्छा, ये जो ज़ैली सकाफ़तों के इख्तिलाफ़ात हैं किस किस बिना पर पाए जाते हैं? आप देखो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सकाफ़तें हैं। अब इनके दरमियान में इख्तिलाफ़ात किस किस बुनियाद पर हो सकते हैं? रसूमात की बुनियाद पर हो सकते हैं, लिबास की बुनियाद पर हो सकते हैं, ज़ुबान, अंदाज़, अकायद और जज्बात वगैरह, शादी ब्याह की रसूमात पे हो सकते हैं। सो ये जो इख्तिलाफ़ात हैं ये हर सूबे के लोगों में अलग अलग पाए जाते हैं और इनकी माशरती और सकाफ़ती ज़िंदगी जो है उसके ऊपर ये असरअंदाज होते हैं। ठीक है। हर सकाफ़त जो है वो अपनी ज़ुबान, लिबास, अकायद और जज्बात से पहचानी जाती है और कोई भी जो है इन्हें छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी सकाफ़त जो है वो अपनी ज़ुबान, लिबास को दूसरे से कमतर समझना नहीं चाहती। ठीक है। हर कोई जो है वो सुपीरियर होना चाहता है, एक दूसरे से बढ़कर नज़र आना चाहता है। सो ये एक जो मसला है ये एक ऐसा मसला है जो कि कौमी यकजहती के लिए एक थ्रेट है या मसला है। तो ज़ैली सकाफ़तों के इख्तिलाफ़ात जिस हद तक इलाकाई लोगों के लिए ज़रूरी हैं कौमी यकजहती के लिए उतने ही नुकसानदेह हैं कि हमारे लिए हमारी सकाफ़तों से रिलेटेड जो भी औसाफ है, सकाफ़ती औसाफ हैं, ठीक है, वो हमारे लिए जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे कौमी यकजहती के लिए वो उतनी ही ज़्यादा नुकसानदेह होंगे। क्योंकि कौमी यकजहती के लिए ज़रूरी है कि हम इनफरादी तौर पे ना सोचें बल्कि हम कौमी सतह के ऊपर सोचें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मुल्क की कौमी सियासत का फुकदान। और अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इदारा है हर सूबाई आबादी में काम कर रहा है। ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कौमी असम्बली है और फिर सूबाई असम्बलियाँ हैं। सो आप देखोगे कि जब हम सियासत की बात करते हैं सो मुल्क की कौमी सियासत का फुकदान है पाकिस्तानी माशरे में। और ये क्यों है? जो कौमी असम्बली है उसमें आपको एक ही पार्टी जो है वो डोमिनेट करती हुई नज़र नहीं आएगी। आपको 4, 5, 6 मुख्तलिफ सूबों से रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ नज़र आएंगी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक सियासी जमात ऐसी है जो कि
کہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کری ہے، ایسا نہیں ہے۔ پنجاب میں آپ دیکھو گے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کری ہے۔ سندھ میں اگر آپ دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی ہے، دین کراچی کے اندر MQM ہے، اب بلوچستان میں دیکھیں گے تو ان کی بالکل ایک الگ سی پارٹی ہے، اگر آپ KPK میں دیکھیں گے تو وہاں پر PTI زیادہ ڈومینیٹ کری ہے۔ سو ایک ایسی قومی سیاسی جماعت کا بھی فقدان ہے اور ملک